बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में सेकेंड यूनिट के सेकेंड पॉइंट को पढ़ना शुरू किया था। सेकेंड पॉइंट जो हमारा था वो हमारा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कैरिकुलम, पाठचर्या। ध्यान दीजिएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कैरिकुलम, विद्यालय स्तर की पाठचर्या के सामान्य सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय स्तर के पाठचर्या के सामान्य सिद्धांत कि विद्यालयों में किस प्रकार के पाठचर्या का होना बेहतर होना चाहिए या बेहतर होता है, उसकी बातें हम लोग कर रहे थे। हमने आपको इसमें बताया था कि अच्छी पाठचर्या को सुनिश्चित करने के लिए अच्छे सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। सिद्धांतों की चर्चाएं में हमने आपको कुछ सिद्धांतों के बारे में पिछली कक्षा में बताया था। जैसा कि मैंने 2 सिद्धांत की चर्चा पिछले कक्षा में आपसे की थी। नंबर 1 था मनोरंजन का सिद्धांत, नंबर 2 था क्रियाशीलता के सिद्धांत। आज उसी कक्षा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं तीसरा आपको सिद्धांत बताता हूं कि विद्यालय स्तर पे जिन सिद्धांतों की बात होती है उसमें तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है। देखिए, यदि हम विद्यालय स्तर पे सिद्धांतों की बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमारा होता है वो होता है प्रेरणा का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, वो हमारा होता है प्रेरणा का सिद्धांत। वो हमारा होता है प्रेरणा का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत, क्योंकि बालक स्वाभाविक तौर से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। शिक्षण कार्यक्रम में 3 केंद्रीय बिंदुओं में शिक्षक, छात्र और पाठचर्या, इन तीनों में छात्र जो है महत्वपूर्ण अवस्था में होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील और प्रभावी इस व्यवस्था में छात्र रहता है। छात्र के सिखाने के लिए ही अच्छी पाठचर्या का निर्माण होता है और उस पाठचर्या को बताने के लिए शिक्षा की उपादेयता सुनिश्चित की जाती है। लेकिन इन दोनों की जो कार्यवास्तविकता है वो छात्र के इच्छा के ऊपर निर्धारित होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि हम विद्यालय स्तर पर सामान्य पाठचर्या की बात करें तो उसमें छात्र को महत्व देना चाहिए और ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए जो पाठचर्या प्रेरणा को सुनिश्चित करते, यानी मोटिवेशन दे। इसलिए कहा जाता है, तीसरे सिद्धांत की हम बात करेंगे, वो हमारा होता है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मन महोदय कहते हैं, मन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, मन कहते हैं कि शिक्षक जो छात्रों को सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयत्न करता है वह ठंडे लोहे के समान उसे पीटता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, यदि शिक्षक के तौर पे हम छात्रों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर पाते हैं, सीखने के लिए उन्हें जागृत नहीं कर पाते हैं, यदि इस अवस्था में अगर हम उन बालकों को कोई भी ज्ञान विज्ञान की बातें समझाएं तो वह बालक ना तो उन बातों को सीखता है, ना स्वीकार करता है, ना उनकी जानकारियों को आत्मसात करता है। यदि वो जबरदस्ती या शिक्षक के प्रभाव के कारण डर के मारे कुछ चीजें, कुछ जानकारियां सीख तो लेता है, लेकिन उसके बाद भी वह उन सीखे गए ज्ञान को भविष्य में प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए मन ने कहा था कि यदि एक शिक्षक के तौर पे आप चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था तैयार हो तो आपको पाठचर्या तैयार करते समय इस बात का, सिद्धांत का, व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए कि आप जो पाठचर्या उन शिक्षकों के, उन छात्रों के सामने प्रस्तुत करें वह उन्हें मोटिवेट करे। ऐसी पाठचर्या बनाई जाए जो बालकों को स्वतः सीखने के लिए प्रेरित करे, बालक की इच्छा, रुचि जागृत हो शिक्षक द्वारा बताए गए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ये तीसरा हमारा सिद्धांत था। विद्यालय स्तर पे सामान्य पाठचर्या का जो तीसरा सिद्धांत था वो हमारा था प्रेरणा का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे चौथे सिद्धांत की, वो है विभाजन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, वो हमारा है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का वो हमारा है विभाजन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, चौथा सिद्धांत जो हमारा है, चौथा सिद्धांत जो हमारा होता है विद्यालय स्तर पर सामान्य पाठचर्या का, वो होता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत से तात्पर्य ऐसा नहीं कि चीजों को अलग अलग कर देना, नहीं,
ये सिर्फ कहने के लिए, विभाजन के सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि कभी कभी शिक्षक के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो किसी ज्ञान को, किसी बड़ी बात को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तब आवश्यकता होती है ऐसे सिद्धांतों की कि शिक्षक अपने ज्ञान को छोटे छोटे भागों में बांट के एक एक करके उस बालक के मानसिक अवस्था के हिसाब से उस ज्ञान को, उस नॉलेज को उस बालक के सामने प्रस्तुत करे, ताकि वो बालक अपनी मानसिक अवस्था के हिसाब से शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान, विज्ञान और आवश्यकताओं को सीख सके, समझ सके। कभी कभी क्या होता है, एक शिक्षक अगर किसी बालक को पढ़ा रहा है तो उसके सामने एक जटिल अवस्था आ जाती है कि क्या पहले बताया जाए, कब बताया जाए, कितना बताया जाए, वो कितना बालक सीख रहा है। इन अवस्थाओं, इन समस्याओं से बचने के लिए यह विभाजन का जो सिद्धांत है वो स्वीकार्य होता है। इसलिए कहा जाता है, यदि समान विद्यालय सिद्धांतों की बात करें, हम लोग स्कूली स्तर पे पाठचर्या के सिद्धांतों की बात करें, तो चौथा जो हमारा सिद्धांत होता है वो होता है विभाजन का सिद्धांत, कि एक शिक्षक अपने ज्ञान को, उस जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बच्चों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि वो बालक, वो बालिकाएं उसके द्वारा बताए गए समस्त ज्ञान को बड़े ही आसान तरीके से सीख सके। अब अगला सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। अगला सिद्धांत, जो पांचवा सिद्धांत होता है, वो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, जो पांचवा सिद्धांत होता है वो हमारा होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यदि हम सिद्धांतों की बात करें, विद्यालय स्तर पर सामान्य पाठचर्या के सिद्धांतों की बात करें, तो अगला सिद्धांत जो निकल के आता है, जो हमारा पांचवा सिद्धांत है, वो ये है कि पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखती हुई बनाया जाए। कहने का तात्पर्य, एक शिक्षक के तौर पर कक्षा का सामना आप करते हैं तो आपको मिलता है कि एक कक्षा में लगभग 3 प्रकार के बालक दिखाई देते हैं, एक तीव्र बुद्धि, एक मंद बुद्धि, एक सामान्य बुद्धि। और यह पाठ्यक्रम ऐसा होता है जो सभी कक्षा में उपस्थित बालकों के लिए एक ही होता है। अतः इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय स्तर पे अगर पाठचर्या सिद्धांतों की बात करें तो उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए, या बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखे। एक किताब कक्षा में चले, कक्षा में उसका उपस्थितिकरण हो, कक्षा में वो पढ़ाई जाए, और कक्षा में उपस्थित सभी प्रकार के बालक बालिकाएं, चाहे वो तीव्र बुद्धि के हों, मंद बुद्धि के हों या सामान्य बुद्धि के हों, सभी प्रकार के बालक बालिकाएं उस किताब या उस पाठचर्या में दिए गए ज्ञान को बखूबी सीख सकें और समझ सकें। वही पांचवें सिद्धांत की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पांचवें सिद्धांत की बात करेंगे। पांचवा सिद्धांत जो हमारा होता है वो होता है नियोजन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा छठवां सिद्धांत होता है, छठा सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, छठा सिद्धांत होता है वो होता है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा, ऐसी व्यवस्था से है कि एक छात्र जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है और एक शिक्षक जब कक्षा में बच्चों के लिए उस पाठचर्या को लेकर जाता है, तो एक समस्या आती है शिक्षक के सामने कि वो किस प्रकार के बालकों को कैसी व्यवस्था के हिसाब सिखाए। यहाँ यह सिद्धांत काम आता है, नियोजन का सिद्धांत, जो स्कूली पाठचर्या के सिद्धांतों में एक सामान्य सिद्धांत है, वो होता है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत इस समय शिक्षक की समस्या के समाधान करने के लिए सबसे उपयोगी और बेहतर सिद्धांत माना जाता है। शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व योजना बनाता है, समस्त क्रियाओं का निर्धारण करता है, पाठ के उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का निर्माण करता है, और वो जो भ्रांतियां उसके दिमाग में उसका समाप्त करता है, और एक एक करके एक एक नवीन जानकारियां, एक एक व्यवस्थित ज्ञान बच्चों के सामने वो प्रस्तुत करता है, ताकि वो जो चीज़ प्रस्तुत करना चाह रहा है वो रोचक, प्रभावी और महत्वपूर्ण बन सके। इसी व्यवस्था को समझाते हुए योको सिम्पसन महोदय ने कहा था
कि नियोजन जो है वो अपव्यय को रोकता है। कहने का तात्पर्य है कि बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के एक शिक्षक कक्षा में चला जाता है, वो आधे घंटे 1 घंटे लेक्चर देता है, लेकिन उस आधे घंटे 1 घंटे में जो भी वो व्यय करता है उसमें बहुत कम ही चीज़ें छात्रों के मन मस्तिष्क में उपस्थित हो पाती हैं। लेकिन यही एक शिक्षक अगर नियोजन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कक्षा में पहुंचता है, अपने नियोजन की पाठचर्या को सुनिश्चित करते हुए कक्षा में पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 घंटे की क्लास वो लेता है तो 1 घंटे में लगभग जो 60 मिनट का समय है उसमें 50 मिनट का जो समय है वो शिक्षक अपने उपयोग में लाता है और छात्र उस 50 मिनट के ज्ञान को अवश्य सीखते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया जो ज्ञान है उसका नुकसान नहीं होता है, वो अपव्यय नहीं होता है, जो भी वो चीज़ बताना चाहता है वो सीखता है। अतः इसलिए कहा गया है कि अच्छी पाठचर्या में नियोजन का सिद्धांत सुनिश्चित होना चाहिए, यानी शिक्षक अपने हिसाब से उस पाठचर्या को छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित करे, उसको रोचक बना सके, उसमें कुछ चीज़ें डाल सके, कुछ चीज़ें उसमें हटा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा था छठा सिद्धांत। आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष जो सिद्धांत बच रहे हैं इसकी चर्चा अगली कक्षा में हम आपसे